हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है आप सभी को पता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, और हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए। हमें रूस के बारे में पता होना चाहिए, रसिया के इसके यूक्रेन के बारे में पता होना चाहिए। हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये इनके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे, इसके गठन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इसका विघटन हुआ। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यानी सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ठीक है, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूएसएसआर। ठीक है, और इसमें कितने देश हैं? इसमें 15 देश हैं। ठीक है, इसमें 15 देश हैं। रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये इस तरीके के 15 देश हैं। ठीक है, भाई बात करते हैं हम 1917 की। 1917 की 1917 में जो रूस का शासक है जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम है? जार निकोलस द्वितीय। भाई इसका शासन होता है 1917 में। क्या होता है? जार निकोलस द्वितीय का शासन होता है, पूरे रूस पर इसका शासन होता है। ये राजा होता है वहां का। तो इसके टाइम पे क्या होता है, 1918 में एक बोल्शेविक क्रांति होती है, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के जो नेता उभर कर आए थे उनका नाम था लेनिन। भाई दंगे फसाद होने लग गए थे, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और बोल्शेविक क्रांति भाई जब खत्म हुई तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? इसका रिजल्ट निकल के आया भाई इसका अंत। भाई रूस के शासक का अंत हो गया। ठीक है, इस क्रांति का अंत हुआ और इसी क्रांति के साथ साथ इसका भी अंत हो गया। फिर सत्ता में कौन आते हैं? सत्ता में आते हैं लेनिन। भाई लेनिन सत्ता में आ गई तो फिर क्या होता है कि भाई जो आपसी में जो पार्टियां होती हैं वो आपसी में गृह युद्ध छिड़ जाता है। आपसियों में कटने मरने को तैयार हो जाती है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो फिर लेनिन क्या करता है? भाई लेनिन स्टार्टिंग से ही ये सोचता था कि भाई मैं अपने जो साम्राज्य है, जो अपना देश है, इसको एक लोकतंत्र देश बनाऊं। ठीक है, ये इसकी सोच थी। तो जो 15 देश थे, इन देशों को लेनिन के द्वारा इकट्ठा किया गया। लेनिन के द्वारा इकट्ठा किया गया और 1922 के अंदर 1922 के अंदर यूएसएसआर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? यूएसएसआर की स्थापना किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। भाई लेनिन चाहता था, वही मैंने स्थापना कर दी, ठीक है, सबको एकजुट कर दिया, अब मैं इसको एक लोकतंत्र देश का दर्जा दूं। ठीक है, लोकतंत्र बनाऊं। लेकिन क्या होता है कि 2 साल बाद यानी 1924 के अंदर लेनिन की मृत्यु हो जाती है। भाई लेनिन की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि भाई सत्ता में आता है एक स्टालिन। स्टालिन नाम का व्यक्ति आता है सत्ता में। भाई स्टालिन कैसा था? इसका नेचर कैसा था?
हिटलर हिटलर था जर्मनी में, वैसे ही स्टालिन था रसिया, यूएसएसआर के अंदर। ये कट्टर नेता था, ठीक है। इसने वन पार्टी, इसने एक योजना चलाई वन पार्टी, कि भाई पार्टी होगी तो सिर्फ एक ही होगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं होगी। उस पार्टी का जो मुख्य नेता था वो स्टालिन था, ठीक है। और स्टालिन क्या करता था, स्टालिन यानी जो जर्मनी का नेता कौन था, हिटलर। हिटलर क्या करता था कि भाई उसने तो यहूदियों को मारा था, यहूदियों को मारा था, लेकिन स्टालिन ने अपने ही देशवासियों को मारा था, अपने ही देशवासियों को मारा था। स्टालिन ने लगभग 2 करोड़ लोगों को बंदी बनाया था और कहां भेजा था, गुल्लग में भेजा, गुल्लग में भेजा था। ये गुल्लग एक ऐसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम है, उस जगह में इनको रोक दिया जाता था, ठीक है। और उनको यानी यातनाएं दी जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, ठीक है। इस तरह का यानी हिटलर से भी कहीं ज्यादा कट्टर था ये, ठीक है। भाई स्टालिन आ गया और क्या करता था, भाई इसने एक पार्टी बना रखी थी, तो उसके जो प्रमुख नेता थे, जैसे यूएसएसआर के अंदर 15 देश थे शामिल, भाई इनके सबके अलग अलग राष्ट्रपति थे, अलग अलग राष्ट्रपति थे, लेकिन जो पॉलिसी बनती थी वो कहां से बनती थी, स्टालिन। जो मेन डोर थी वो स्टालिन के हाथ में थी, ठीक है। मेन डोर स्टालिन के हाथ में थी, ठीक है। फिर भाई स्टालिन कट्टर था, अपने ही देशवासियों को मारता था। स्टालिन का कहना क्या था, स्टालिन एक बात कहता था कि भाई हमारा जो यूएसएसआर है वो पूरी दुनिया से 100 साल पीछे है, 100 साल पीछे है, और हमें इनको कुछ यानी 5-7 साल, यानी इसने 5 साल का टाइम दिया कि भाई इन 5 सालों के अंदर हम ये अपने मतलब जो 100 साल बैक है इसको हम उबारेंगे, ठीक है। ये किसने कहा, ये स्टालिन ने कहा। तो फिर क्या हुआ कि भाई जोरों शोरों से काम होने लग गया, कंपनियां स्थापित की गई, ठीक है। और ये स्टालिन के द्वारा किया गया। तो स्टालिन के द्वारा लोगों पे अत्याचार बहुत किया गया, और ये भी एक मेन रीजन था, ये जो तानाशाही था ये मेन रीजन था, लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, ये इसकी विघटन का मेन रीजन था, ठीक है। भाई स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 1953 के अंदर। स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 1953 के अंदर। उन्नीस और 1949, हाँ 1949 के अंदर परमाणु बम, और 1953 के अंदर हाइड्रोजन बम। यूएसएसआर बना लेता है, ठीक है। 1949 के अंदर परमाणु बम और 1953 के अंदर हाइड्रोजन बम यूएसएसआर बना लेता है, ठीक है। 1953 में बस स्टालिन की मौत हो जाती है। स्टालिन की मौत के बाद यानी जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टालिन के द्वारा ही शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा की गई थी, और सबसे पहले रूस में ही शुरू की गई थी, यानी यूएसएसआर के अंदर शुरू की गई थी, और वहीं से यानी हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना यहीं से ली गई, ठीक है। फिर स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। स्टालिन की मृत्यु यानी 1900 यहां तक चलते चलते 1985 आता है। 1985 तक जो नेता सत्ता में आते हैं, जो भी नेता सत्ता में आए वो कैसे थे, उनका जो बिहेव था वो स्टालिन की राह पर चल रहे, ठीक है। 1985 के अंदर एक नेता आता है
गोर्बाचोव, गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, ये नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है भाई, ये सत्ता में आता है, इसका बिहेव इनसे सबसे अलग है। ये क्या कहते हैं, गोर्बाचोव कहता है, इसका मानना था कि मैं अपने भाई जो अपना देश है इसको बेहतर बनाऊंगा। ठीक है, इसने भाई इस सोच के जरिए दो पॉलिसी लॉन्च कर दी। इसने दो पॉलिसी बना दी कि भाई मैं अपने देश को अच्छा बनाऊंगा। दो पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसके द्वारा भाई लोगों को खुली छूट दे दी, लोगों को खुली छूट दे दी। ठीक है भाई, पत्रकारों को खुली छूट दे दी कि भाई आपको जो कुछ लिखना है आप लिखो, अगर सरकार गलत है तो गलत लिखो, सरकार ठीक है तो ठीक लिखो। ये गोर्बाचोव ने घोषणा कर दी भाई। और क्या कर दी कि भाई घर पे को भाई किसी को अपना कोई खुद का बिजनेस है, पहले खुद का बिजनेस नहीं करते थे, खुद का बिजनेस नहीं करते थे यूएसएसआर के अंदर। गोर्बाचोव के द्वारा क्या पॉलिसी बनाई गई, उसके अंदर बताया गया कि भाई आपको अगर खुद का बिजनेस करना है तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, पत्रकारों को छूट दे दी, और भाई जहां जाना, जहां जो कुछ बोलना है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, आप अपने अधिकारों की मांग करो। ये किसके द्वारा, गोर्बाचोव के द्वारा लोगों में भावना जागी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई, 1985 से लेके 1991 भाई छूट दे देता है, गोर्बाचोव छूट दे देता है। छूट दे देता है तो उसके बाद क्या होता है कि लोगों को ज्ञान हो जाता है, लोगों को ज्ञान हो जाता तो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। अगर कोई भी अगर अधिकारों की मांग करेगा तो भाई वो रोड पे जाएगा, रोड पे जाएगा, जाम लगाएगा, जाम लगाएगा, और भाई कहीं आंदोलन करेगा, आंदोलन करेगा, हिंसा होगी, झड़प होगी। ठीक है, फिर गोर्बाचोव क्या है भाई, 1991 के अंदर कहां चले जाते हैं, क्रीमिया के अंदर चले जाते हैं, क्रीमिया देश के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, क्रीमिया के अंदर चले जाते हैं। और क्रीमिया में अंदर क्या है भाई, कुछ किसी काम से गए होंगे, तो भाई जो इनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो क्या सोचते थे कि भाई गोर्बाचोव ने तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, तो गोर्बाचोव को क्या भाई, वो क्रीमिया के अंदर ही नजरबंद करवा देते हैं, क्रीमिया के अंदर नजरबंद करवा देते हैं। और फिर कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं कि भाई हमारे जो नेता गोर्बाचोव हैं वो तो भाई बीमार हैं और इमरजेंसी लगा दी जाएगी। भाई देश में इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा दी तो भाई लोग भड़क उठे, लोग भड़क उठे तो भाई सड़कों पे आ गए, लोग सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आ गए तो भाई जो उनके वरिष्ठ नेता थे उन्होंने सेना बुला दी, सेना बुला दी, सेना भाई टैंक आ गए, टैंक आ गए भाई, फिर आदेश दे दिया कि भाई इन पे गोलियां चला दो। तो भाई जो सेना के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया। ठीक है, गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो इन्हीं की पार्टी के जो बड़े नेता थे उनमें से एक का नाम था बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन, इसने भाई उनको पब्लिक को मैनेज किया, पब्लिक को मैनेज किया। ठीक है, पब्लिक को मैनेज किया, उस जो भाई सड़कों पे थे उनको समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि भाई उसके बाद से सत्ता में यही बंदा आ गया। 1991 के अंदर गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया और सत्ता में कौन आए, बोरिस येल्सन। गोर्बाचोव के द्वारा ही पहले उनका जो ये 15 देश थे, 15 देश थे, यूएसएसआर का विघटन हुआ, इन्होंने साइन कर दिए। और अगले दिन यानी क्रिसमस की रात को, यानी इन्होंने साइन कर दिए, अगले दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर क्या होता है, फिर बोरिस येल्सन वहां के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि यहां से रूस निकल जाता है और बाकी बचते हैं 14 देश, 14 देश बचते हैं बाकी, रूस बाहर निकल जाता है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर आया था उसको ब्रेग्जिट बोला गया।
इंग्लैंड क्यों बाहर निकला था? इंग्लैंड इसी वजह से बाहर निकला था, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने सदस्य थे, यानी इंग्लैंड क्या कहता था कि भाई सब कुछ इनकी देखरेख तो मैं ही करता हूँ, मेरे को क्या बेनिफिट है, मैं इनकी सबकी देखरेख करता हूँ, इनको पैसा देता हूँ, इनको यानी हर चीज की आपूर्ति करता हूँ, इसलिए इंग्लैंड वहां से बाहर निकल लिया। ठीक है कि भाई मेरे को मेरा तो बेनिफिट होता ही नहीं। उसी उसी वजह से जो रूस था, भाई रूस ताकतवर देश था, इन 14 के मुकाबले ये ताकतवर देश था, इसी के पास ज्यादा पैसा था, यानी हर चीज में ये इनसे आगे था। भाई कुछ सालों तक यानी 2000 तक, सन 2000 तक ये देश बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरे। फिर इन्होंने 2000 के सन में आते ही ये थोड़े से संभले। ठीक है भाई, ये तो थी इनके भाई नेताओं के बारे में, कैसे इसका विघटन हुआ। लेकिन जो मेन रीजन थे हमें पढ़ने, हैं वो भाई सबसे पहला मेन रीजन, कारण विघटन यूएसएसआर। भाई यूएसएसआर का विघटन के क्या क्या कारण? भाई सबसे पहला कारण था तानाशाह। सबसे पहला कारण था डिक्टेटरशिप, यानी जो स्टालिन थे वो हिटलर के भी बाप लगते थे। ठीक है, यानी हिटलर ने तो अपने उनको यहूदियों को मारा था। ठीक है, यहूदियों को मारा था। और इसने क्या किया भाई, तानाशाह, इसने स्टालिन ने, ये 1924 के अंदर आया था स्टालिन, और 1953 के अंदर इसकी मौत हो गई थी। यानी ये इसका टाइम पीरियड है, 1924 के अंदर आया था और 1953 में इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, स्टालिन भाई ये एक कट्टर नेता था। ठीक है, वन यानी एक पार्टी इसी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, एक ही पार्टी होगी और दूसरी पार्टी नहीं होगी, एक ही पार्टी। ठीक है, और भाई जो 15 देशों का ये संगठन था यूएसएसआर के अंदर, भाई जो भी फैसले लेने होते थे, पॉलिसी बनानी होती थी, यही तय करता था। ठीक है, यही तय करता था, यानी उन 15 देशों की जो मेन डोर थी वो इसी के हाथ में। ठीक है भाई, लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको मारा जाता था, धमकाया जाता था, पीटा जाता था। ये क्या भाई, लगभग 2 करोड़ लोगों को इसने बंदी बनाया था, उनको भाई गुल्लक में भेज दिया जाता। जैसे हम जेल का नाम ले लेते ना, वैसे इनके टाइम पे गुल्लक होता था। ठीक है, गुल्लक के अंदर भेज दिए जाते थे, और लगभग 1.5-2 लाख लोगों को इसने मारा था, और लगभग 2 करोड़ लोगों को इसने बंदी बनाया था। उन्हें उनको वहां पे पकड़ के मारा जाता था, पीटा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, काम करवाया जाता था। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो इसी के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, ये तो था तानाशाह। सेकंड रीजन, है अंतरिक्ष की दौड़। अंतरिक्ष की दौड़, नौकरशाही, अफगानिस्तान के साथ युद्ध, शीत युद्ध, छठा एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। और क्या था भाई, तानाशाह था, अंतरिक्ष की दौड़ में नौकरशाही, और हाँ एक पॉइंट था भाई, हथियार, सेना। ठीक है भाई, तानाशाह स्टालिन था, इसके बारे में बता दिया। अंतरिक्ष, भाई अंतरिक्ष में क्या है, उस समय पे अमेरिका और
यूएसएसआर। ये दो महाशक्ति थी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते, ठीक है। उस समय पे क्या सोचता है भाई, अमेरिका सोचता था कि भाई पहले अंतरिक्ष में मैं जाऊं, यूएसएसआर सोचता था कि अंतरिक्ष में पहले मैं जाऊं। इन दोनों की टक्कर लगी रहती थी, लेकिन सफल कौन हुआ, यूएसएसआर सफल हुआ, ठीक है। 1957 के अंदर, 1957 के अंदर, ठीक है, 1957 के अंदर यूएसएसआर ने पहला सैटेलाइट भेजा। वो उसका क्या नाम था, स्पुतनिक 1, ठीक है। 1957 के अंदर स्पुतनिक पहला सैटेलाइट भेज दिया, यूएसएसआर ने भेज दिया। इसमें इसने कामयाबी हासिल कर ली। बात आती है 1961 की। भाई ठीक है, यूएसएसआर ने सैटेलाइट भेज दिया। अब फिर बात करते हैं कि भाई अमेरिका सोचता है कि भाई इंसान को पहले मैं भेजूंगा, यूएसएसआर सोचता है कि भाई इंसान को पहले मैं भेजूंगा, लेकिन इसमें भी बाजी मार लेता है यूएसएसआर। 1961 के अंदर यूरी गागरिन, 1961 के अंदर यूरी गागरिन को ये अंतरिक्ष में भेज देते हैं, ठीक है। भाई इसमें भी सफलता हासिल कर ली, यहां भी बाजी मार ली। फिर कहता है कि भाई हम किसी जानवर को भेजेंगे ऊपर। अमेरिका भी होड़ लगाए बैठा है, यूएसएसआर भी होड़ लगाए बैठा है। फिर क्या होता है कि बीच में भी यूएसएसआर बाजी मार लेता है। लाइका, लाइका नाम की एक कुतिया है, ठीक है, लाइका नाम की एक कुतिया थी, उसको इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, ठीक है। किसने भेजा, यूएसएसआर ने। यानी अंतरिक्ष के मामले में उस टाइम पे यूएसएसआर ने बाजी मार ली, बाजी मार ली, चलो ठीक है। लेकिन इसको मिला क्या, इसको कोई प्राइज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन ना मिला क्या कि भाई सबसे पहले यानी सबसे पहले इसने ये काम कर दिया, सबसे पहले ये काम किया। इसमें क्या हुआ कि भाई इसने बहुत पैसा लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि भाई अगर पैसा लगाएगा तो आर्थिक तंगी होगी,